ठीक है, नर्मदे हर। तो आज है 30 जनवरी, दिन फ्राइडे, शुक्रवार, और हमारी यात्रा शुरू हो रही है रामपुरा से। यहाँ देख लो, जबलपुर 90, यहाँ से जबलपुर 90, जबलपुर 90 है, 380 अमरकंटक है। अमरकंटक 380 है। आपकी यात्रा सफल। सफल हो, नर्मदे हर। चलोगे तो चलोगे तो ये भी सही है, नर्मदे हर बाबा। तो यहाँ का ये आश्रम था और नर्मदा जी किनारे पे हैं। आज हम थोड़ा सा लेट निकले क्योंकि कोहरा और धुंध थोड़ा ज़्यादा था, ठंड भी ज़्यादा थी। और ये नर्मदा जी के किनारे किनारे का मार्ग है, वो है माँ नर्मदा जी। और ये सुंदर सा मार्ग और मंदिर महात्मा ही रहता है। हाँ भजन कुछ तो कर रहा होगा जी। तो ये यहाँ नहीं रहेगा। बड़ा प्राचीन सा मंदिर है यहाँ का, और कोई तो महात्मा का अनुष्ठान कर रहा होगा। हाँ हो सकता है, इस तरह का मार्ग है। और सुबह सुबह क्या ओस भी ज़्यादा रहती है, तो जल्दी निकल जाओ तो सब कपड़े, अभी तो वैसे भी कपड़े आज होने वाले हैं गीले। तो सुबह के 8 बज रहे हैं लगभग। ये है माँ नर्मदा जी। नर्मदे हर। 2 दिन से तो हम थोड़ा सा कम चल रहे हैं मार्ग की वजह से, क्योंकि तट मार्ग होता है तो उसमें थोड़ा तेज़ नहीं चला जाता, पर आनंद वहीं आता है। ये वाला है गुरु जी किनारे का, बढ़िया है। धर्मशाला, चाय पानी पीते जाना, नहीं तो फिर घर चलो। आधा किलोमीटर पे है गुरु जी, पर यहाँ भी अच्छा था, बहुत शांति थी। तो आज की बहुत अच्छी सुबह। हमारे जो बाकी परिक्रमावासी हैं अब वो तो आगे हो गए, 8-10-15 किलोमीटर आगे हैं, और हम तट मार्ग से धीरे धीरे नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे कोई ना कोई मंदिर आश्रम आते रहते हैं, पर यहाँ पे सेवा उतनी है वैसी नहीं मिलती जैसी आपको चाहिए। नहीं, अब सेवा मिलेगी नहीं आगे। हाँ जबलपुर के बाद में तो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है। हाँ, देखो गुरु जी बताया कि आपको सदा व्रत मिलेगा, इनपम मिलेगा, इस तरह का मार्ग बड़ा सुंदर मिलेगा। लेकिन इतने दिन तो आपको क्या ऑप्शन थे, एक एक गांव में 3-3 4-4 आश्रम थे। हाँ अब इस आश्रम में दूसरा आश्रम है, बरोबर। सही बात है, आगे आपको एक ही जगह मिलेगी, रुकना है तो रुकना ही पड़ेगा, मजबूरी। रुको और सदावट मिलेगा, हाँ बनाओ खाओ। बाकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। हेडपम्प मिलेगा आधा किलोमीटर दूर, ताकि पानी लेके आओ। अरे तो वो जंगल भी आएगा एक, हाँ मंडला। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इसलिए ये रास्ता थोड़ा कठिन है। उत्तर तट जो है ना जी, इसमें पता चलता है कि तुम परिक्रमा कर रहे हो, दक्षिण तट में पता ही नहीं चलता परिक्रमा कब हो गई। हाँ। अमरकंटक से ओंकारेश्वर में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। पानी, केरपानी से 2 किलोमीटर पहले ये माँ नर्मदा जी के किनारे ये आश्रम है। यहाँ पे अभी हम थोड़ा चाय प्रसादी के लिए रुके थे। हमारा दंड हम फिर भूल गए थे, हालांकि हम ज़्यादा दूरी नहीं गए, यहीं तक गए थे, तो देने वापस आ गए। तो अभी थोड़ा सा पहाड़ टाइप का है, और यहाँ पे अब चट्टानें बहुत हैं पत्थरों की, नर्मदा जी के किनारे भी। तो चलिए, कुछ इस तरह का मार्ग है नर्मदे हर। हथिया टोला। हाँ वैसे टोले गाँव है। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
नर्मदे हर। अभी दिन के 11 बजे हैं और अभी जो निकला है ये है गांव पिठेरा। सामने माँ नर्मदा जी हैं और आज का ये मार्ग है एकदम किनारे पे नहीं है, मतलब किनारे पे ही है पर एकदम भैया के ये सड़क मार्ग है किनारे की। वो सामने नर्मदा जी हैं। और आज हम गुरु जी और हम हैं नर्मदे यार। सुबह ठंड थोड़ी थी, कोहरा भी था, अभी तो ठीक है। इस तरह का मार्ग है आज। सुबह से अभी तक हम 6-7-8 किलोमीटर चल चुके हैं। इन मार्गों पे परिक्रमावासी कम है थोड़े, और शाम को आश्रमों में भीड़ हो जाती है। लेकिन जहाँ हम कल रुके थे वो सदाव्रत आश्रम था, 8 लोग थे बस, 8 परिक्रमावासी थे। तो ये सड़क मार्ग है और सामने में नर्मदा जी हैं। इस तरह का मार्ग चलता है। तो ऐसा मार्ग सही रहता है, किनारे किनारे सड़क भी है और माँ नर्मदा जी के दर्शन भी होते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत सुंदर। इस तरह पहाड़ है बीच बीच में। यहाँ पे खेत जो है वो ऊंचे नीचे हैं, पहाड़ी टाइप के। और कल जो आश्रम था वो सदाव्रत आश्रम था, जहाँ पे हमने फलाहार बनाया था, साबूदाने की खिचड़ी। और यहाँ पे इसी तरह के आश्रम ज़्यादा हैं। बहुत सुंदर। ये है माँ नर्मदा जी। अब धीरे धीरे नर्मदा जी का यहाँ पे छोटा होता जा रहा है आगे, लेकिन जबलपुर में बढ़ जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हमें बारू रेवा में और इस घर में चाय के लिए रुके हैं। ये मैया का घर है। उम्दा है जब तो बैठे हैं। आप बस, वो भी बढ़िया है। चाय बन रही है यहाँ पे। ऐसे सुंदर से घर होते हैं भाई। छोटा गांव है ये। कितनी आबादी है, मतलब कितने घर हैं? 100-125 घर है। बस 100-125 घर। इस गांव के बाद में ये कोई नदी है, सूख गई है, तो उसका ये सूखी नदी का रास्ता है। तो आज का मार्ग इस तरह का है, किनारे किनारे तट मार्ग। तो पीछे वाले गांव में हमने चाय पी काली और चल रहे हैं नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ऐसे रास्ते हैं यहाँ के अच्छे। बहुत सुंदर। अभी हम जिस गांव में हैं इसको, ये मुर्गा खेड़ा है, नर्मदा जी के किनारे। इन मकानों के पीछे नर्मदा जी हैं, वो नर्मदा जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया।
यहाँ पे है माँ नर्मदा जी और ये हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अब। मुर्गा खेड़ा। तो चलिए चलते हैं मुर्गा खेड़ा से आगे की तरफ। डोंगर गांव आएगा गुरु जी, उसके बाद आएगा डोंगर गांव। गांव मुर्गा खेड़ा, वहाँ से हम निकल चुके हैं। उसके बाद गांव वालों ने कम से कम ये अच्छा करा कि इस तरह का एक, क्योंकि वो सड़क मार्ग से दूर बता रहा था, तो फिर हमने देखा कि ये पगडंडी हमें मिल गई। अच्छा करा ये इस तरह का रास्ता बना दिया, तो ये किनारे पे हो जाता है, कम भी पड़ जाता है, वो किनारे से होके जाता है। वो ऊपर का घर तो ऊपर ही निकल गया, हम सोच रहे थे वहां जाएंगे। कुछ झंडियाँ लगी हुई हैं, उन्हें देखते देखते चल जाते हैं। बहुत ही सुंदर, सीधे हाथ पे नर्मदा जी हैं उधर इस खेत के बाद। बहुत सुंदर, हवा बड़ी अच्छी चल रही है। नर्मदे यार, नर्मदे यार। ज़्यादा, हाँ इतना आ गए होंगे। अभी हमें जोत खेड़ा में है, रामपुरा रुके थे गुरु जी, रामपुरा रामपुरा रामपुरा। तो ये जोत खेड़ा है, इसके बाद डोंगर डोंगर गांव। यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ा सा पानी वानी विश्राम के लिए। गुरु जी आपका कमंडल दे दो, पानी भरवा लें। अभी हमें डोंगरगढ़ गांव, डोंगरगढ़ जो पीछे निकला है, और इस तरह का मार्ग है। ये है आश्रम वो गुरु जी, ये जो बोल रहा था ना, ये है बिल्कुल मैया के किनारे है, बिल्कुल शांत। बताइए चलें क्या कि आगे चलें? बढ़िया है वो, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल नर्मदा जी का तट है। श्री नर्मदा गौरी गौ सेवा। और माँ नर्मदा जी के तट पे है। तो चलिए थोड़ा चलते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं। नर्मदे है, हम पहुँच चुके हैं डोंगर गांव, और सुबह से हम लगभग 17 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं। इस तरह का आश्रम है, गुरुजी ने हमें देखा है किसी ने। इसके बाद गुरुजी 7-8 किलोमीटर तक तो वो है, भैया सामने है। तो अभी हम गुरुजी और हम ही हैं दोनों। पीछे के गांव में हमने भी चाय प्रसादी भी कर ली थी। एक बाबा थे कुटिया में, बहुत अच्छा उन्होंने चाय पिलाई। नर्मदे नर्मदे। इस तरह का आश्रम है, काफ़ी परिक्रमासी है गुरु जी। हाँ हाँ नर्मदे यार। कैमरा करते हैं बंद।
नर्मदेहर। तो अभी हम ये हैं गौ सेवा आश्रम डोंगर गांव में। इस तरह का व्यू है। माँ नर्मदा जी बिल्कुल सामने है। हमारी भोजन प्रसादी यहाँ पे अभी हो गई है और ये परिक्रमावासियों के आसन लगे हैं, वो आसन लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर आश्रम है। तो अभी गुरुजी और हमने डिसाइड किया कि आज का रात्रि विश्राम हम यहीं करेंगे। 2:30 बज चुके हैं और इसके आगे का जो गांव है वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि आज का रात्रि विश्राम यहीं किया जाए। बहुत ही सुंदर आश्रम है। तो आज का रात्रि विश्राम यहीं पे। अभी मैं माँ नर्मदा जी के किनारे पे जा रहा हूँ और हमारा जो आसन लगा है वो अंदर हमने रूम लिया है। ये वाला रूम हमारा है। तो रूम में गुरुजी और मेरा आश्रम लग चुका है। नर्मदा है। तो हमारा आसन अंदर एक रूम है, वहाँ पे हमारा आसन लगा है। बड़ा ही सुंदर आश्रम अंदर। तो चलिए हम तट पे चलते हैं नर्मदा जी के। नर्मदे है। हम आ गए हैं हम नर्मदा जी के तट पे। नर्मदे यार। तो बड़ा ही सुंदर, बहुत ही सुंदर स्थान है, शांत स्थान है। और हम आज जहाँ ठहरे हैं ये गौ सेवा आश्रम जो है, वो जूम करता हूँ, वो हमारा आश्रम है। वहाँ पे हमने आसन लगाया हुआ है और माँ नर्मदा जी के तट पे। तो अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं और आज हमने जल्दी आसन लगा लिया। सुबह से हम चले हैं करीबन आज 16-17 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद जो आश्रम था, जो जगह थी जहाँ पे हमें रुकना था, वो 8 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ पे मैंने भोजन किया। भोजन के बाद मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी बताइए क्या करें। मैंने बोला आप बताओ। तो मैंने उनसे फिर जो यहाँ पूछा, वो प्रभु जी थे जो यहाँ आश्रम में थे, उनसे मैंने बात करी। उनने रूम हमारे लिए अरेंज कर दिया, एक रूम खोल दिया संतों के लिए। कल संतों के लिए रूम है, तो उन्होंने हमारे लिए रूम खोल दिया है। फिर हमने आज ही आसन लगा लिया। अब आज का विराम जो है नर्मदा परिक्रमा का, हमारा आज का विराम गौ सेवा आश्रम में है और जल्दी लग गया। तो एक जोड़ी कपड़े भी, हम कपड़े भी धो लेंगे और माँ नर्मदा जी के तट पे थोड़ा सा आराम करते हुए और हम अपनी परंपरा निभाते हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही अच्छा सुंदर स्थान है, बहुत ही सुंदर तट नर्मदा जी का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मैं तो जब हम चले थे सुबह से, तो मैंने गुरुजी से बोला ही था कि गुरुजी एक बहुत अच्छा स्थान है, अगर होगा तो वहाँ पे अपन विश्राम कर लेंगे। मेरा पहले से मन था और हुआ यूँ कि हम यहाँ पे आए तो हमें इतना अच्छा लगा नर्मदा जी के किनारे, और बहुत थोड़ी सी शांति है। नर्मदे यार, शांति वगैरह है, तो इसलिए हम यहीं पे रुक गए। इसी स्थान पे रुकना चाहिए एक आध दिन। कुछ नहीं है, नर्मदा जी के सामने है, शांत है, कोई गंदगी नहीं है। चलिए आज का रात्रि विश्राम इसी स्थान पे नर्मदे हर। हमें खूब समय मिल जाएगा आप विश्राम करने का। तो अभी हम ऊपर से फिर दोबारा नीचे आए हैं। अब हम जा रहे हैं नर्मदा जी में स्नान करने। गुरु जी की भी इच्छा थी कि चलो माँ मैया में स्नान करते हैं, तो मैंने कहा चलो। बस यही कि नर्मदा जी में हम साबुन वगैरह नहीं लगा सकते। अगर हमें साबुन से नहाना है तो फिर हमें अंदर आश्रम में अंदर नहाना पड़ेगा। तो मैया में स्नान करेंगे हम। तो जनरली कई बार मैया में स्नान करते हैं नर्मदा जी में। ये हम कमंडल लेके जाते हैं, ये कमंडल अपना ले जाते हैं। इस कमंडल से हमें नहाना होता है, उसमें ज़्यादा हम डुबकी उबकी नहीं लगाते। चलिए स्नान करते हैं आराम से।
क्योंकि आज हमारे पास बहुत समय है। एक आध कपड़े भी धोने थे, पर वो मैंने देखा कि अभी हमारे पास सर्फ नहीं है, तो साबुन से कौन रगड़ेगा, तो कपड़े धोना पोस्टपोन्ड है। अब नहा के तो हम सीधे आराम ही करेंगे अब। तो ये दृश्य देख के बड़ा सुकून आता है जब हम कहीं पे विश्राम के लिए रुकते हैं और ऐसा नर्मदा जी का किनारा होता है, तो हाँ आनंद हो जाता है। नर्मदे यार, नर्मदे यार। चलिए चलें। इस तरह का तट है यहाँ पे, पत्थर वाला। ऐसे ही स्थान बढ़िया होता है, जहाँ पक्का होता है तो भीड़ भाड़, गंदगी, कचरा, जहाँ पूरी शहर का शहर स्नान करने के लिए आता है, तो बहुत गंदगी हो जाती है। ये स्थान सबसे उचित रहता है स्नान के लिए। नर्मदे यार। चलिए हम कैमरा करेंगे बंद, वो करेंगे स्नान। नर्मदे यार। फिर देखिए ये है माँ नर्मदा जी। तो मोबाइल ज़्यादा हिलता है। नर्मदे यार, नर्मदे यार।